टर्नर सिंड्रोम के अंदर आपका एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो गया। एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है तो मोस्टली किसमें हो रहा है? फीमेल में हो रहा है। आपका फीमेल स्ट्रेल होती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। देन इसके अलावा कैसे होते हैं? हाइट छोटी होती है, शॉर्ट हाइट। यूट्रस वेल डेवलप नहीं होता, स्मॉल यूट्रस होता है, ठीक है। और फिंगर्स बहुत पफी हो जाती है, पफी फिंगर्स। तो पफी मतलब मोटे मोटे? हाँ बेटा, गुदगुदे से, दैट इज। तो ये आपका हो गए दैट इज क्रोमोसोम और जीन म्यूटेशन की वजह से जो डिजीज हो रही है। बेटा अब ये सारी डिजीज समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। कंजेनाइटल डिजीज अब क्लियर हो गई मेरे बच्चों सभी को? प्लीज टेल मी। कंजेनाइटल दैट इज इनबॉर्न डिजीज अब समझ में आ गई कि आपके जीन में म्यूटेशन हो गया या क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ? जो इनबॉर्न डिजीज आपको हो गई, बचपन से ही वो डिजीज हो गई आपको, या तो आपको पेरेंट्स से आपको मिल गई, या आपके पैदा होने पे या किसी वजह से आपके जीन में या क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुआ और उस वजह से आपको, दैट इज कम्स इनटू योर कंजेनाइटल और इनबॉर्न डिजीज या तो जेनेटिक जो डिजीज। कोविड-19 है वो कंजेनिटल है? बेटा कोविड-19 जो है ना बेटा, अभी तक इस तरह से ये अभी रिसेंट। सर उसको तो कॉन्टिनेंटल नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है, अगर जैसे कि जो मदर जो बर्थ देती है जिस बच्चे को, अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव हो तो ये जरूरी नहीं कि बच्चा भी हो। हाँ, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी देखो समझना, कोविड जो है अभी राइट नाउ रिसेंट का टॉपिक है बेटा, अभी इस पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है, अभी एजम्पशंस आ रहे हैं, अभी चीजें थोड़ी बहुत जैसे दिखाई दी जाती है वैसे बता दी जाती है, क्या हो भी सकता है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में चले आए, उनके बच्चे में भी हो सकता है, और नहीं भी हो रहा। तो बेटा अभी हम ये चीज नहीं बोल सकते कि ये इनबॉर्न डिजीज यानी एक जेनेटिक डिजीज है या कंजेनाइटल डिजीज। क्लियर बात जिज्ञासा? यस सर। चलो, तो ये आपका पहला पार्ट था दैट इज कंजेनाइटल डिजीज, जो मैंने आपको बताया, जो आपके बचपन से आपको है, पैदा होते ही हो गई ये डिजीज म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, या पेरेंट्स से आपको मिल गई। दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज, जो आप लाइफ टाइम अचीव करते हैं, जब आप पैदा हुए और जब तक जिंदा रहेंगे जो बीमारियां आपको होती रहती हैं, दैट इज एक्वायर्ड डिजीज। जैसे मलेरिया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या आपको कोल्ड हो गया, ये एक्वायर्ड डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। टीबी हो गया, राइट, टाइफाइड हो गया, दीज आर कम्स इनटू एक्वायर्ड डिजीज। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। ठीक है, ये इनहेरिटेबल नहीं होते, दीज आर तो नॉन टीबी इनहेरिटेबल। ट्यूबरकुलोसिस होता है ना? हाँ बेटा, तो टीबी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना? ट्यूबरक्लोसिस, राइट, दैट इज यस। नॉन इनहेरिटेबल, दीज आर नॉन इनहेरिटेबल डिजीज। जैसे आपके ये हेरिटेबल थे बेटा, दैट इज आपके, ठीक है, इनहेरिटेबल थे ये बेटा, आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो रही थी कंजेनिटल। एक्वायर्ड में ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को अगर टीबी हो गया तो बच्चे को भी टीबी होगा, ठीक है, कि उनके बच्चे को भी टीबी हो जाएगा, पेरेंट्स से ट्रांसफर नहीं होगा उनके। समझना, एक्वायर्ड डिजीज में क्या होता है बेटा, आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज ट्रांसफर तो हो सकती है, लेकिन उनके डीएनए के थ्रू नहीं होगी। कंजेनाइटल में डिजीज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो डीएनए के थ्रू हो रहा है। जीन की बात करो, क्रोमोसोम्स की बात करो बेटा, इनमें क्या है? डीएनए ही तो है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। Yes, तो so the दैट genes इज are the functional segment राइट। of तो DNA. कंजेनाइटल में क्या आ गया? आपका डीएनए का इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से डिजीज हो रही है। डिजीज का जीन जो कैरी कर रहा है, डिजीज को जो कैरी कर रहा है वो आपका डीएनए कर रहा है, लेकिन एक्वायर्ड डिजीज में ऐसा नहीं है। अब जैसे टीबी की मैंने बात करी, टीबी सपोज करो घर में अगर किसी को टीबी हो जाए तो उस पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एयर के थ्रू होगा। जो बैक्टीरिया है तो वो टीबी, तो कम्युनिकेबल हो जाएगा। हाँ, दैट इज कम्युनिकेबल। एक्वायर्ड का जो टाइप आते हैं बेटा, आप देखोगे अभी एक्वायर्ड में आपके दो टाइप आते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। आपके एक्वायर्ड को हम लोग फर्दर डिवाइड करते थे इन टू पार्ट्स। वन इज कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक से दूसरे में फैलती हैं, और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल, जो नहीं फैलती। अब जैसे कोविड की बात कर लो तो कोविड आपका कम्युनिकेबल है, क्योंकि ये एक से दूसरे पर्सन में फैल रहा है। टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी आपका क्या है? कम्युनिकेबल है, क्योंकि ये एयर के थ्रू फैलती है, वाटर के थ्रू फैल फिर जाए आपके। चिकन पॉक्स भी? हाँ बेटा, फिर चिकन पॉक्स?
चिकन पॉक्स ऑल्सो, स्मॉल पॉक्स ऑल्सो, दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन क्या ये डिजीज आपके डीएनए के थ्रू फैल रही है क्या? नो सर। नहीं ना, तो ये एक्वायर्ड। अब बात बच्चों सभी को समझ में आई? कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज में डिफरेंस समझ में आया क्या है? Yes, sir. ओके, प्रांजल, प्रीति, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? राजेश, संभवी? Yes, sir. Yes, sir. राइट, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना है। कंजेनाइटल में डीएनए का इन्वॉल्वमेंट, जो डिजीज आपको मिल रही है वो डीएनए के थ्रू मिल रही है, पेरेंट्स से जो डीएनए आया उसके थ्रू मिली, या डीएनए में म्यूटेशन हुआ, क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया या जीन में म्यूटेशन हो गया, दैट उस वजह से। एक्वायर्ड में ऐसा नहीं था, एक्वायर्ड में डीएनए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। यहाँ पे आपको डिजीज अगर फैल रही है तो या तो वो एयर के थ्रू फैल रही है, या वाटर के थ्रू, या फिर वो किसी वेक्टर के थ्रू फैलेगी। वेक्टर का मतलब जो डिजीज कैरी करेंगे, लाइक जैसे मॉस्किटो मलेरिया फैलाता है, तो प्लाज्मोडियम इज अ नेम ऑफ प्रोटोजोआ। एक्चुअल में प्लाज्मोडियम से होता है ना प्रोटोजोआ। एग्जैक्टली, प्लाज्मोडियम इज अ नेम ऑफ प्रोटोजोआ जो आपका मलेरिया कॉज करता है, विच कॉज मलेरिया। बट इसको तो फैला वैसे कौन रहा है? रैबिस भी मतलब डॉग्स और कैट्स उसके Exactly. कैरियर होते हैं ना। राइट, डॉग्स आर आल्सो कैरियर, इसलिए रेबीज के इंजेक्शंस डॉग्स को लगाए जाते हैं। आप घर में पैट जब रखते हो तो उसको हम लोग रेबीज के इंजेक्शन इसलिए देते हैं ताकि अगर इनकेस उसको रेबीज हो तो वो इसको डिजीज कॉज ना कर पाए। गॉट इट? या हमें अगर कोई जानवर ने काट लिया तो हम रेबीज के इंजेक्शन इसलिए लगवाते हैं ताकि हमें वो रेबीज ना हो। गॉट इट? अब बात समझ में आ गई बच्चों? एक्वायर्ड डिजीज और आपका कंजेनिटल डिजीज दोनों में डिफरेंस क्लियर? यस सर। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में संडे को एक्वायर्ड डिजीज समझेंगे। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द कंजेनिटल डिजीज, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप जो पढ़ेंगे बेटा, अब आप कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल समझेंगे। कम्युनिकेबल में आपका आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये आपकी फैल रही है एक से दूसरे में, तो ये किसके थ्रू हो गई? आपके वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, फंजाई के थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू, आप इन सभी के नाम सुनेंगे, राइट। नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैलती, एक से दूसरे में नहीं फैलती है, तो फिर तो आप जैसे कैंसर नहीं फैलती। हाँ, कैंसर नहीं फैलता तो दैट इज नॉन कम्युनिकेबल हो गया ये आपका। ठीक है, आप इसी तरह देखो, जैसे अस्थमा हो गया, वो नहीं फैलता तो वो भी हो गया। आर्थराइटिस हो गया बेटा, दैट इज ये नहीं फैलता। डायबिटीज हो गई, ये नहीं फैलती, तो दैट इज ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल में आती। आप क्लियर बात मेरी बच्चों सभी को? एंड जिज्ञासा बेटा, जो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि डायबिटीज पेरेंट्स को हो तो ऑफस्प्रिंग में होती है कि नहीं होती है, वो तुम्हें अब आंसर मिल गया कि आपकी डायबिटीज कंजेनिटल नहीं है। अगर फादर को डायबिटीज है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके बेटे को, उसके बच्चे को भी वही डायबिटीज हो जाएगी। नो, दैट इज तो नॉट। लेकिन मतलब बोला जाता है कि उसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग होता है वो हाई रिस्क में होता है। बेटा हाई रिस्क देखो क्या होता है ना कि आपके पेरेंट्स में अगर, चलो एक सेकंड, आज के लिए तो फिलहाल इतना ही बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओ शिट,